हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बैंक के हम नेट बैंकिंग का उपयोग कैसे करते हैं। नेट बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना और इसमें जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उनका सही तरीके से बेनिफिट लेना। नेट बैंकिंग के माध्यम से हम ऑनलाइन कई तरीके के काम कर सकते हैं। अपने अकाउंट की डिटेल निकाल सकते हैं। आप नेट बैंकिंग से ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट भी आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा चेकबुक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं या नए डेबिट कार्ड के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग को कैसे यूज करते हैं ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग को जानने के लिए आप ब्राउजर में टाइप करेंगे उस बैंक का नाम जिसमें आपका अकाउंट है। उसके बाद लिखेंगे नेट बैंकिंग। जैसे अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक के नेट बैंकिंग के बारे में जानना है तो यहां पर आप लिखेंगे पीएनबी और उसके बाद आप लिख देंगे नेट बैंकिंग और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पहली लिंक होगी वह पीएनबी नेट बैंकिंग की होगी। ये देखिए, इस तरह से ये पीएनबी नेट बैंकिंग की वेबसाइट है। तो इस तरह से आप किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग की साइट का पता लगा सकते हैं। तो जैसे हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तब यहां पर हम लिखेंगे एसबीआई और उसके बाद लिखेंगे नेट बैंकिंग। तो देखिए, ये जो लिंक है ये एसबीआई बैंक की नेट बैंकिंग की साइट है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो देखिए ये एसबीआई नेट बैंकिंग की ये साइट ओपन हो गई है। एसबीआई की इस साइट को आप डायरेक्ट onlinesbi.com लिखकर यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे तब भी ये डायरेक्ट ओपन इसी तरह की हो जाएगी। तो देखिए हमारे सामने एसबीआई नेट बैंकिंग का ये पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो पर्सनल बैंकिंग का और दूसरा है कॉर्पोरेट बैंकिंग का। पर्सनल अकाउंट के अंडर में सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट जैसे अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत करंट अकाउंट या कंपनी का अकाउंट या फर्म का अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो हम आपको यहां पर पर्सनल अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो यहां पर हम पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करके उसमें लॉगिन होंगे। यहां पर आपसे कंटिन्यू टू लॉगिन के लिए कह रहा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है। इसके बाद यहां पर कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। ये यहां पर अकाउंट होल्डर का नाम आता है और यहां पर अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आ जाएगा। और अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप 10 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि आपने 10 ट्रांजैक्शन कहां कहां पर किए हैं। तो यहां पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये वो 10 ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने किए हैं, किससे पैसा आया, कितना किसको गया, ये सब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो ये मेन्यू दिए हुए हैं जिसमें ये यहां पर माय अकाउंट एंड प्रोफाइल, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे अकाउंट की समरी, अकाउंट का स्टेटमेंट, लॉगिन पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है, वो प्रोफाइल अपना देखना है या स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट निकालना है, तो कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। इसी तरह से अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हम क्लिक करें तो ये देखिए यहां पर आपके सारे अकाउंट्स आ गए जितने भी आपने बनाए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिपॉजिट्स अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आरडी अकाउंट भी खोला हुआ है, एफडी अकाउंट भी हमारा है इसके अंदर और एक सेविंग अकाउंट है। तो हमें सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है पिछला 6 महीने का। तो आप पहले तो अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आप स्टेटमेंट को किस तरह का देखना चाह रहे हैं, बाय डेट वाइज देखना चाह रहे हैं या मंथली देखना चाह रहे हैं या पिछले
6 महीने का आप इसमें देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप कोई डेट वाइज देखना चाह रहे हैं तो यहां से आप डेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट पर आप क्लिक करेंगे, कब से आप अपना स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं। मान के चल रहे हैं हम इसमें पिछले महीने का स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं, तो यहां से हमने ये पिछले महीने का सिलेक्ट कर लिया और एंड डेट में जो भी करंट डेट है वहां तक का इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप इसको स्क्रीन पर ही देखना चाहते हैं या MS एक्सेल के सीट के रूप में आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं या PDF फाइल के रूप में इसको सेव करके रखना चाहते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये स्टेटमेंट कहीं पर लगाना हो, जैसे लोन वगैरह आप लेते हैं, तो वहां पर आप PDF फाइल के रूप में आप इसको लीजिए। लेकिन अगर आप इसको स्क्रीन पर ही देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू पर जाके यहाँ गो पर क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन पर ही आपको दिखा देगा सारा का सारा स्टेटमेंट कि इतना आपने पैसा लिया था, इतना पैसा दिया था। तो यहाँ पर पूरे 6 महीने का या जो भी हमने वहां पर डेट सिलेक्ट करी थी उतने दिन का ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर सामने दिखाई देने लगेगा। ये मेन्यू होता है अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना होता है तो इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको पैसा एक से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए। क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, यानी अगर आप कम पैसा किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं 10,000 रुपए से, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो बगैर कोई बेनिफिशियरी ऐड किए हुए। तो यहां पर आप बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे जिसके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है। यहां पर आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालना है और वही अकाउंट नंबर यहां पर आपको री एंटर करना है। अगर आपका अकाउंट SBI में है तब तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है तब आप यहां से अदर बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो तब वो आपसे IFSC डिटेल मांगेगा, तो यहां पर आपको IFSC कोड डालना है जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसका। यहां से आपको अकाउंट का मोड सिलेक्ट कर लेना है, IMPS और NEFT, ये 2 ऑप्शंस इसमें दिए हुए होते हैं। अगर आपको फास्ट ट्रांसफर करना है तो यहां से आप IMPS ऑप्शन को सिलेक्ट करें। NEFT थोड़ा स्लो होता है इसलिए इसको सिलेक्ट ना करें, आप यहां से IMPS को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहां पर आप अमाउंट डालेंगे जो 10,000 से नीचे का अमाउंट होगा और यहां से आप पर्पस सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस पर्पस से उनको ये अमाउंट सेंड कर रहे हैं। तो यहां से हमने मान के चल रहे हैं ये सिलेक्ट कर लिया गिफ्ट टू रिलेटिव और फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहां पर आई एक्सेप्ट द इसको सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर जाकर क्लिक कर देंगे तो आपके अकाउंट का जो भी समरी है वो दिखाई देने लगेगा और उसके बाद आप वहां पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहां पर डालेंगे तो वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है क्विक अमाउंट को ट्रांसफर करने का। अगर आपको अपने बैंक में कोई भी डिपॉजिट्स करने हैं, जैसे कि आपको FD अकाउंट खोलना है या RD अकाउंट ओपन करना है या और भी TDS की इंक्वायरी लेना है, तो आपको इस मेन्यू पर जाना होगा। ये बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाके आप अपने मोबाइल का बिल पेमेंट कर सकते हैं या आपके कोई क्रेडिट कार्ड है उसका आप बिल पेमेंट यहां से कर सकते हैं। ई टैक्सेस ऑप्शन में जाके आप गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस रहते हैं, उन टैक्सेस इनमें से किसी पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपसे संबंधित है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ई सर्विसेज पर जाके यहाँ आप अपने ATM कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या अपने अकाउंट को आधार कार्ड से भी लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और नए ATM के लिए भी आप यहां से अप्लाई करा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका आप यूज करके थोड़ा सा पढ़ के इनका यूज कर सकते हैं। अगला ये ऑप्शन है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज। यहां पर जाके आप कोई भी नए चेकबुक के लिए आप यहां से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी भी चेक को स्टॉप करा सकते हैं, जिसको भी आपने इशू किया है आप चाहते हैं कि वो चेक स्टॉप हो जाए तो आप यहां से स्टॉप करा सकते हैं। न्यू चेकबुक के लिए आप यहां से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कितने पेजेस की चेकबुक चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारे ऑप्शंस होते हैं SBI नेट बैंकिंग के लिए। अगर आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार ओपन करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आप भी इसको बड़ी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और हाँ, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।